हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के एपिसोड 19 और 20 को नहीं देखा है तो आप उन्हें मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जिन स्पिरिट ऑफ लाइफ से फाइट कर रहा होता है, जिसकी वजह से फोर्ट्रेस के बाहर जो बैरियर बना हुआ था वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मुरीम के तमाम सोल्जर्स फोर्ट्रेस के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इन तमाम सोल्जर्स को फोर्ट्रेस के अंदर आता हुआ देखकर वो जियांट्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर हुआ क्या है, हमारी मदर का बैरियर काम क्यों नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मदर किसी प्रॉब्लम में है। लेकिन इस वक्त इन लोगों के पास चुनियो संग आ चुका होता है और वो बोलता है बच्चों, तुम्हें अपनी मदर की नहीं बल्कि अपनी परवाह करनी चाहिए। और इस वक्त वो अपनी स्किल सोल चेजिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और वो बहुत ही तेजी से इन दोनों जियांट्स को ही मार डालता है। और इसी वक्त यहाँ पर साइलिन भी आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है तुम्हारी स्किल्स पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं और अब तुम सच में एक स्वॉर्ड सेंट कहलाने के काबिल हो। लेकिन हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है बैरियर के खत्म हो जाने के बाद मुरीम के तमाम लोगों ने फोर्ट्रेस के अंदर आना स्टार्ट कर दिया है और इस फोर्ट्रेस के ईस्ट साइड पर एम्पायर के लोग मौजूद थे और वो लोग भी इस फोर्ट्रेस के अंदर आना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर किसी भी पर्सन को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये बैरियर खत्म हो गया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा सिर्फ जिन ही कर सकता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर जिन ये सब कर क्यों रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी स्पिरिट का सीन दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपने इनर बैरियर के जरिए जिनको ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि जिनको ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और उसे वहाँ पर खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है आपने अपनी बॉडी के ऊपर जो फॉर्मेशंस बनाई हुई थी वो तमाम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और आप स्पिरिट ऑफ लाइफ के बैरियर से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और जिन सोच रहा होता है ये मैं पहले ही जानता था कि ये बहुत जल्दी फोर्ट्रेस के बैरियर को क्लोज कर देगी ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन मैं भी इसकी प्रिपरेशन करके आया हूँ। और इसी वक्त टी-बोन भी जिन के पास आ गया होता है और वो बोलता है मास्टर क्या आप ठीक हो? तो जिन बोलता है फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिन उस स्पिरिट से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा इनर बैरियर मुझे रोक पाएगा या फिर ये मुझे मारने के लिए काफी है? तो ये सुनकर वो स्पिरिट बोलती है ह्यूमन, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको और शायद तुम जानते नहीं कि मेरे इनर बैरियर को तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद जिन बोलता है तुमने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इनर बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन क्या तुम जानती हो तुम्हारे फर्स्ट बैरियर को डीएक्टिवेट करने की वजह से बाहर जितने भी जियांट्स मौजूद हैं उन सभी के ऊपर एम्पायर और मुरीम की फोर्सेस ने अटैक कर दिया है और वो उन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे हैं। तो क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं हो रही? तो ये सुनकर वो स्पिरिट बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरे बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन अगर मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी तो वैसे भी हम सभी मारे जाएंगे, इसलिए मुझे खुद को बचाने के लिए अपने जियांट्स का सेक्रीफाइस देना होगा। और ये सुनकर जिन मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है मुझे ये तुम्हारा आंसर काफी ज्यादा पसंद आया। और इस वक्त जिन ने अपनी स्किल जजमेंट ऑफ एम्बियस को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्पिरिट के पीछे एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट आ गई होती है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपने जिस ओपोनेंट के ऊपर इस स्किल को यूज किया है उसकी तमाम स्टैट्स को 50% तक डिक्रीज कर दिया गया है और वो अपनी किसी भी यूनिक स्किल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आप उससे फाइट करने के लिए अपने किसी सोल्जर को चूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट अचानक से काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है आखिर हुआ क्या है, मेरी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई है, क्या इस पर्सन ने मेरी बॉडी के साथ कुछ किया है? और हम देखते हैं कि जिनके ऊपर अब इस इनर बैरियर का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा होता और इससे जिन हंसता हुआ बोलता है और स्पिरिट मुझे लगता है तुम शायद ये सोच रही हो कि तुम किसी भी जिंदा चीज को अपने बैरियर के जरिए कंट्रोल कर सकती हो, लेकिन क्या हो अगर जो चीज तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही है वो कोई जिंदा चीज हो ही नहीं। और हम देखते हैं कि जिन ने वहाँ पर टी-बोन को उठा लिया होता है और वो बोलता है टी-बोन मुझे लगता है तुम्हारा फाइट करने का टाइम आ गया। और ये सुनकर टी-बोन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त जिन टी-बोन को एज अ वॉरियर सिलेक्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जिन ने जब उसे वॉरियर के तौर पर सिलेक्ट किया होता है तो टी-बोन की बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपके वॉरियर टी-बोन को ग्रैंड डेथ नाइट पर प्रमोट कर दिया गया है और हमें टी-बोन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है और वो हंसते हुए जिनसे बोल रहा होता है मास्टर मुझे बताइए मैं कैसे लग रहा हूँ, मुझे लगता है मैं इस वक्त काफी ज्यादा कूल बन गया हूँ। जिसके बाद जिन टी-बोन से बोलता है टी-बोन मेरी बात सुनो। तो टी-बोन जिन से बोलता है यस मास्टर ऑर्डर दीजिए। जिसके बाद जिन टी-बोन से बोलता है इस स्पिरिट की बॉडी के अंदर एक व्हाइट जेड मौजूद है और मुझे वो चाहिए, जाओ और जाकर उसे मेरे लिए ले आओ। और ये
सुनते ही टी-बॉन बहुत ही तेजी से उस स्पिरिट की तरफ चला जाता है और हमें उस स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो अपनी मॉन्स्टर से चिल्लाकर बोलती है, आखिर देख क्या रहे हो, जल्दी करो और मुझे इस चीज से प्रोटेक्ट करो और इसे मार डालो। लेकिन हम देखते हैं कि टी-बॉन बहुत ही तेजी से इन तमाम मॉन्स्टर्स को काटना स्टार्ट कर देता है और ये देखकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर इस इंसान ने इस स्केलेटन की बॉडी को क्या किया है, ये अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। लेकिन इस वक्त टी-बॉन उस स्पिरिट के पास आ गया होता है और वो इस स्पिरिट को पकड़ लेता है, जिसके बाद टी-बॉन उस स्पिरिट की बॉडी में से उस व्हाइट शीट को निकाल रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैडम आप जरा कुछ देर के लिए यहीं पर लेटी रहिए, मुझे आपका व्हाइट शीट चाहिए क्योंकि मेरे मास्टर ने उसे मंगवाया है। तो ये सुनकर वो स्पिरिट चिल्ला रही होती है, क्या तुम पागल हो, अगर तुमने उस व्हाइट शीट को निकाल लिया तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सुनकर हमारे टी-बॉन बोलता है, ओ कोई बात नहीं, ठीक है तुम मर जाओ, लेकिन मुझे ये व्हाइट शीट तो चाहिए क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे इसे लाने का ऑर्डर दिया है। अब चुपचाप यहीं पर पड़ी रहो और मुझे इस व्हाइट शीट को निकालने दो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऑर्गाहन आ गया होता है और वो सीधा टी-बॉन के ऊपर जंप लगा देता है और हम देखते हैं कि उसने टी-बॉन को बहुत जोर से किक मारी होती है, जिसकी वजह से टी-बॉन काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद ऑर्गाहन उस स्पिरिट को अपने हाथ में उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो स्पिरिट भी अपने इनर बैरियर को डीएक्टिवेट कर देती है और इसी के साथ वो अपने आउटर बैरियर को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद हमें दोबारा से जांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोरिम के तमाम लोग इन जांच के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इन तमाम जांच को मार रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आउटर बैरियर एक्टिवेट हो जाने की वजह से ग्रेविटी का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं और ये देखकर एक जाट बुरा होता है, जल्दी करो इन सभी लोगों को मार डालो, मदर ने दोबारा से आउटर बैरियर को एक्टिवेट कर दिया है, अब ये सभी लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है यहाँ पर ऑर्गाहन के आते ही इस स्पिरिट ने अपने इनर बैरियर को डीएक्टिवेट कर दिया है और अब मैं दोबारा से अपनी फुल पावर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये किंग सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? जिसके बाद जिन अपनी स्किल आई ऑफ गलटनी को एक्टिवेट कर देता है और हमें इस किंग के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ऑर्गाहन है और इसका लेवल 80 है। जिसके बाद जिनको ऑर्गाहन की कॉपी कंडीशन बताई जाती है और जिनको बताया जा रहा होता है ऑर्गाहन अपनी ट्राइब में सबसे ज्यादा पावरफुल जायंट है और उसे लगता है कि कोई पर्सन उसे कॉम्बैट फाइट में नहीं हरा सकता। अगर आप उसे बिना किसी वेपन का इस्तेमाल किए कॉम्बैट फाइट में हरा देते हो तो आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाओगे। तो ये सुनकर जिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इसी वक्त जिनके पास टी-बॉन आ गया होता है और वो बुरा होता है, मास्टर इस कमीने ने मुझे बहुत ही जोर से किक मारी थी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे संभालता हूँ और आप उस स्पिरिट को संभाल लो। लेकिन ये सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, टी-बॉन नहीं, ये मेरा शिकार है, तुम जाओ और जाकर उस स्पिरिट से उसके व्हाइट शीट को हासिल करो और इस जायंट को मैं खुद संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें फोर्ट्रेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर एक डिमोनिक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं और यहाँ पर इन लोगों का सुपरवाइजर किसी पर्सन से बातें कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन होता है जिससे जिनकी पहले मुलाकात हो गई है और वो पर्सन इस सुपरवाइजर से बुरा होता है। ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है कि हमें एक पर्सन जिनकी वजह से अपने सारे प्लान को चेंज करना पड़ा है, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनको इस बारे में नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो और हाँ, जो आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास मौजूद है उसे संभाल कर रखना क्योंकि वो हमारे इस मिशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनकर वो सुपरवाइजर भी इसके लिए मान गया होता है और वो इस कॉल को कट करके अपने रिचुअल को स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उनके एक साथी को मार डालता है। तो ये देखकर वो पर्सन बोलता है, आखिर कौन है यहाँ पर? और हम देखते हैं कि परछाई में कोई पर्सन खड़ा होता है और वो बोला होता है, जैसे कि मेरे मास्टर ने बोला था तुम लोग कभी भी अपनी हरकतों से बात नहीं आओगे। और हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और वो इनके साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वॉलियोंग होता है। और वॉलियोंग अपने साथियों से बोलता है, यहाँ पर किसी को भी मत छोड़ना, सभी लोगों को मार डालो। और इसी वक्त वॉलियोंग और इसके तमाम साथी मिलकर इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो इन सभी को मार डालते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांट का किंग बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मदर को चोट पहुंचाने की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसी वक्त वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और वो जिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन और टी-बॉन दोनों ने ही इसे जंप करके डॉज कर लिया होता है। लेकिन इसी वक्त जिन बहुत ही तेजी से टी-बॉन के ऊपर आ जाता है और ये देखकर टी-बॉन बोलता है, मास्टर आखिर आप करना क्या चाहते हो? लेकिन इसी वक्त जिन टी-बॉन के ऊपर से जंप लगाता है और वो सीधा ही ऑर्गाहन की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यह सच में कॉम्बैट फाइट करने के काबिल भी है या नहीं। और इसी वक्त किम ने अपनी न्यू स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो ऑर्गाहन के सर पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है, लेकिन ऑर्गाहन ने अपने स्वॉर्ड के साथ इस अटैक को रोक लिया होता है। और ये देखकर जिन हंसता हुआ बोल रहा होता है, तो तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ खुद को प्रोटेक्ट करने वाले हो, तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये स्वॉर्ड तुम्हें कब तक बचा पाएगी। और इसी के साथ जिन ने दोबारा से अपनी स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर
दिया होता है और वो ऑर्गाहन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है और किम ने उसे पंचेस मारकर बहुत ही ज्यादा पीछे कर दिया होता है। और ये देखकर ऑर्गाहन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिर इस जैसा पर्सन इस फ्लोर पर क्या कर रहा है। ऐसे वक्त हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देता है और वह जिन से बुरा होता है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम सच में फाइट के काबिल हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बाहर मेरे जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं वो सभी तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे और साथ ही मदर के बनाए हुए बैरियर की वजह से तुम्हारे दोस्तों से निपटना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद हमें चुनियोसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वह सभी उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ग्रेविटी का प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है तो इन जायंट से फाइट करने में चुनियोसन को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन काफी ज्यादा मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त उसने अपनी स्किल डार्क हेवनली डिमन आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो हंसते हुए बोलता है अगर वो लोग इतने ट्रैश बैरियर से भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे भी ऐसे बेकार दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए अब मेरे दोस्तों की छोड़ो और अब अपनी परवाह करना स्टार्ट कर दो। और इसी वक्त जिन ऑग्राहन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसे वो अपने स्वॉर्ड के साथ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिनका ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से उसके मुंह में से भी काफी ज्यादा खून आ गया होता है और जिन उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और ये देखकर वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो जोर से ऑग्राहन का नाम चिल्लाती है, लेकिन इसी वक्त उसके पीछे बहुत ही तेजी से टी-बोन आ गया होता है, लेकिन वो स्पिरिट भी बहुत ही तेजी से टी-बोन से काफी ज्यादा दूर हो जाती है। और ये देखकर टी-बोन बोल रहा होता है अरे मैडम अब कहाँ जा रही हो, प्लीज यहीं पर रुक जाओ, मुझे आपका जेट चाहिए। और ये सुनकर वो स्पिरिट बोल रही होती है शट अप, मैं तुम्हें अपना जेट नहीं देने वाली। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इस स्पिरिट को टी-बोन संभाल लेगा, इसलिए मुझे ऑग्राहन को संभालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ ऑग्राहन सोच रहा होता है ये पर्सन सच में कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं ऐसे ही इससे फाइट करता रहा तो मैं कभी भी इसे नहीं हरा पाऊंगा। और इसी वक्त वो टेलीपैथी के जरिए उस स्पिरिट से बोलता है मदर मैं अपनी यूनिक स्किल को इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए। और इसी वक्त ऑर्गाहन अपनी स्वॉर्ड को जमीन के ऊपर गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी एक स्किल बेजर्क को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलना स्टार्ट हो गया होता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो स्पिरिट अपने मॉन्स्टर से बोल रही होती है जल्दी करो मेरे पास आओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। और उसके मॉन्स्टर्स ने भी उसे आसपास से घेर लिया होता है और वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और ये देखकर टी-बोन को कुछ भी समझ नहीं आई होती है और वो जिनको आवाज लगाकर बोलता है मास्टर मुझे लगता है ये स्पिरिट पागल हो गई है, ये काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रही है। लेकिन इसी वक्त वो ऑग्राहन की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा डर गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ऑग्राहन की बॉडी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गई होती है और अब वो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है आपके ओपोनेंट की पावर पहले से 30 गुना ज्यादा बढ़ गई है और साथ में उसके अटैक की स्पीड भी पहले से 30 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसी वक्त ऑग्राहन ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और ऑग्राहन ने अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर काफी ज्यादा स्लैश अटैक कर दिए होते हैं। और ये देखकर जिन ने भी अपनी स्किल मून हाइडिंग नील्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो इन तमाम स्लैश से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन हम टी-बोन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है मास्टर क्या आप सच में इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे? तो ये सुनकर जिन बोलता है टी-बोन मुझे लगता है कि शायद तुम अभी तक अपने मास्टर के बारे में नहीं जानते हो और शायद मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम दे देगा सामने ऑग्राहन जिनकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो जिन को अपनी तरफ बुला रहा होता है और ऑग्राहन को देखकर जिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है ये हुई ना बात, तुमसे फाइट करने में अब असली मजा आएगा। और इसे जिन अपनी स्किल फ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जिन अपनी दो स्किल्स अल्टीमेट स्ट्राइक और मून हाइडिंग नेल्स को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको वार्निंग दी जा रही होती है और उसे बताया जा रहा होता है आप अपनी दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बहुत ही ज्यादा माना को कंज्यूम किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जिनको भी इसमें बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ जिन ने अपनी 3 स्टार बैरियर को भी एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी एक और स्किल व्हाइट बीस्ट को भी इसके अंदर कंबाइन कर देता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हायर बीइंग की स्किल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है और आपको काफी ज्यादा डैमेज भी हो सकता है। लेकिन इसी वजह जिनके पास ऑर्गाहन आ गया होता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जिनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त ऑर्गाहन देखता है कि वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक हाथ ने ऑर्गाहन की स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और सिस्टम की तरफ
से बताया जाता है आपने एक हायर बीइंग के टॉम ग्रेव राइट आर्म को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, लेकिन क्योंकि आपका लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इस वजह से आप अपनी स्किल की 10% पावर को यूज कर सकते हो। और इसी के साथ हमें जिन को दिखाया जाता है जिसका राइट हैंड एक पावरफुल हायर बीइंग के हाथ में चेंज हो गया होता है और जिन ने अपने राइट हैंड से ओग्राहन की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है इस जियांट को हराने के लिए इस स्किल की 10% पावर ही काफी है। जिसके बाद हम स्पिरिट को देखते हैं जो कि जिनकी ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये इंसान है कौन, इसके पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर कैसे हो सकती है। ये पावर तो हायर फ्लोर की किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग की है, लेकिन आखिर इस इंसान ने इस पावर को हासिल कैसे कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने ओग्राहन को हवा में ऊपर उठा दिया होता है और इसी के साथ जिन ने अपने पंच को रेडी कर लिया होता है और वो हंसते हुए बोलता है क्योंकि तुम इस फ्लोर के बॉस हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा नाइस और फैंसी डेथ देने वाला हूँ और तुम्हारी ये डेथ सभी लोगों के लिए यादगार बन जाएगी। जिसके बाद हमें मुरीम के लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनियो संग और साइलिन दोनों ही फोर्ट्रेस की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त उन्हें एक बहुत ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और इसी वक्त चुनियो संग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपने पंच से ट्री ऑफ लाइफ को ही बीच में से फाड़ दिया होता है और उसने ओग्राहन को आसमान में फेंक दिया होता है। और ये देखकर चुनियो संग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये कैसी पावर है, क्या ये पावर जिन की है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी से पत्थरों के ऊपर भागता हुआ आसमान के ऊपर चला गया होता है और इसी वक्त जिन ने दोबारा से अपने पंच को रेडी कर लिया होता है और वो ओग्राहन के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। जिसके बाद हम साइलिन को देखते हैं जो कि जिन की ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एम्पायर का कमांडर होता है वो भी जिन की ऐसी पावर को देखकर काफी ज्यादा घबराया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन है कौन। जिसके बाद हमें दूर किसी जगह पर एलाइज का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्लैकी के साथ इस पूरे शो को देख रही होती है और एलाइज ब्लैकी से हंसते हुए बोल रही होती है ब्लैकी तुम्हारे मास्टर को शो ऑफ करना सच में काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनकर ब्लैकी भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्री ऑफ लाइफ की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन अब भी आसमान में ओग्राहन को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और इसी वक्त जिन ओग्राहन के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है और हम देखते हैं कि जिन ओग्राहन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और ओग्राहन सीधा जाकर जमीन पर गिरता है और इस चीज की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और फोर्ट्रेस की भी सारी दीवार टूट गई होती है। और ये देखकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है जिन कमीने आखिर तुम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। जिसके बाद हमें दोबारा से ओग्राहन का सीन दिखाया जाता है जो कि जमीन के अंदर पड़ा होता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जिसके बाद ओग्राहन बोलता है ये सच में वन साइड फाइट थी, बल्कि मैं तो पहले ही जानता था कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। और हम देखते कि यहाँ पर जिन भी खड़ा हुआ होता है और इसी के साथ ओग्राहन की यहीं पर डेथ हो जाती है और इसी सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है आपने 21st फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है और इसी के साथ आपने ओग्राहन की स्किल को भी कॉपी कर लिया है। और हम देखते हैं कि ये स्किल और कोई नहीं बल्कि बर्जर्क होती है। जिसके बाद जिन चलता हुआ उस स्पिरिट के पास आ जाता है और वह स्पिरिट भी जिन के सामने ही बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है मुझे लगा था हम तुम्हें हरा कर अपने फोटोज को सेव कर सकते हैं, लेकिन शायद मैं गलत थी और अब तुम हम सभी को मार डालोगी, लेकिन अब मैं भी रेजिस्ट नहीं करना चाहती और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे पहले मुझे मार डालो ताकि यहाँ पर जितने भी जांच मौजूद हैं मुझे उन सभी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए ना देखना पड़े। जिसके बाद हमें फोर्ट्रेस के बाहर एम्पायर वाले लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो अपने एम्पायर के काफी ज्यादा नारे लगा रहे होते हैं। और ये देखकर वो कमांडर सोच रहा होता है जब उस मैनेजर ने इस पर्सन को यहाँ पर भेजा था तो मुझे नहीं लगा था कि ये हमारी कोई भी हेल्प कर पाएगा, लेकिन अब जब मैंने देखा है कि इसने अकेले ही इस फोर्ट्रेस को हासिल कर लिया और उसने अकेले ही जांच के किंग को भी हरा दिया है, तो सच में अब मुझे समझ में आई है कि आखिर उस मैनेजर ने इस पर्सन को यहाँ पर क्यों भेजा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर ये पर्सन ऐसे ही हमारा साथ देता रहा तो हम बहुत ही आसानी से मुरीम से भी जीत सकते हैं। और वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो एम्पायर के नारे लगाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हमें मुरीम के लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं हमने इतनी ज्यादा मेहनत की लेकिन उस पर्सन ने अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और ये फोर्ट्रेस अब एम्पायर के लोगों का है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सुनकर चुनियो संग बोलता है तुम लोग सच में बेवकूफ हो, तुम शायद नहीं जानते लेकिन मैं उस पर्सन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें किसी का फायदा हो और मुझे नहीं लगता कि वो इस फोर्ट्रेस को इन एम्पायर के लोगों को देने वाला है। और इसी के साथ हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है सभी के सभी लोग मेरे फोर्ट्रेस में से निकल जाओ क्योंकि ये फोर्ट्रेस मेरा है। और ये सुनकर एम्पायर के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कमांडर बोलता है मिस्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो जिन काफी ज्यादा गुस्से में उस पर्सन
पर्सन से बोलता है, मैंने बोला है यहाँ से दफा हो जाओ और ये फोर्ट्रेस मैं एम्पायर वालों को नहीं देने वाला। चलो अब निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रोल्स का चीफ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, भाई तुम लोग जांच हो लेकिन तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो, बल्कि तुम लोगों को तो अपने आप को जांच कहने का भी हक नहीं है। चलो जल्दी से हाथ चलाओ और सारे काम को तेजी से कंप्लीट करो। और हम देखते हैं कि इन जांच को इस चीफ की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इसे यहाँ पर जिन ने ही बिठाया है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है, जिन ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर किसी भी जांच को नहीं मारेगा और इसीलिए जिन ने ही यहाँ पर इस चीफ को बुलाया है ताकि वो इन तमाम जांच को हैंडल कर सके। और इसी के साथ जिन ने इस फोर्ट्रेस की मरम्मत को भी दोबारा से स्टार्ट करवा दिया है। और क्योंकि जिन ने 21st फ्लोर के बॉस को हरा दिया है, इसीलिए जिन ने स्पिरिट ऑफ लाइफ को भी जिंदा छोड़ दिया है और अब हमेशा स्पिरिट ऑफ लाइफ जिन के तमाम ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने यूट्यूब की वीडियोस को देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी वीडियोस टॉप रैंकिंग पर आ रही होती है। और इसे देखकर जिन काफी ज्यादा खुश होता है और सिस्टम भी जिन की तमाम अर्निंग को कैलकुलेट करके बता रहा होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा होती है। जिसके बाद जिन बोलता है, ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन आखिर में इस चीज का क्या करूंगा। और हम देखते हैं जिन अपने पास से अग्राह खान की स्वॉर्ड को निकालता है, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इसे देखकर जिन बोल रहा होता है, ये स्वॉर्ड तो मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद जिन उस स्वॉर्ड को टी-बोन के ऊपर फेंक देता है और जिन उससे बोलता है, टी-बोन आज के बाद तुम इस स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करोगे। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन जिन से बोलता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। मास्टर ये सच में यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आपने हैंड टू हैंड फाइट में अग्राहन जैसे पावरफुल जाट तक को हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एंड्रिया होती है, जो कि 21st फ्लोर पर आ गई होती है। और जिन एंड्रिया को देखकर बोलता है, तो फाइनली तुम भी यहाँ पर आ ही गई। तो एंड्रिया बोलती है, मुझे तो आना ही था क्योंकि मास्टर आप ही ने तो मुझे बुलाया है। जिसके बाद एंड्रिया देखती है कि एलाइज पास में ही बैठकर धूप सेक रही होती है और एंड्रिया बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एलाइज बोलती है, मैं तो हमेशा ही जिन के साथ रहती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है यहाँ पर एलाइज भी मौजूद है और अब तो एंड्रिया भी यहाँ पर आ गई है और अब सिर्फ टेरेसा ही रह गई है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर आने में कुछ टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर वोलियोंग आ गया होता है और वो बोलता है, मास्टर जैसा आपने बोला था मैंने आपके मैसेज को एम्पायर और मुरीम दोनों फोर्सेस के पास पहुँचा दिया है। तो ये सुनकर जिन बोलता है, अच्छा मुझे ये बताओ आखिर उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे। जिसके बाद वोलियोंग बताता है, मास्टर जब मैं एम्पायर के पास गया तो वो लोग आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया है कि मास्टर उन लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग कल आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। जिसके बाद जैसा आपने बोला था मैंने आपके मैसेज को मोरिम की फोर्स के पास भी पहुंचा दिया है और मैंने ये भी बता दिया है कि चुनियोसंग को वहाँ पर लाजमी आना होगा। लेकिन चुनियोसंग यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आप उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाले हो। तो ये सुनकर जिन बोलता है, क्या उसे ऐसा लग रहा है? पहले तो उस कमीने ने मुझे धोखा दिया और अब वो यहाँ पर आने के लिए भी तैयार नहीं है। इस कमीने को तो मैं संभाल लूंगा। और ये देखकर वोलियोंग सोच रहा होता है, मास्टर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद वोलियोंग बोलता है, और हाँ मास्टर एक और चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वोलियोंग जिन को बेसमेंट में लेकर आ गया होता है और वो जिन को बता रहा होता है, मास्टर जब हम लोगों ने डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स के ऊपर अटैक किया था तो हमें उनके पास से ये चीज मिली, लेकिन हमें नहीं पता है कि आखिर ये क्या है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसे शायद किसी डिमोनिक रिचुअल के लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहो तो हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जिन बोलता है, नहीं तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे क्योंकि ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। तो ये सुनकर वोलियोंग बोलता है, मास्टर ये एक डिमोनिक चीज है, आखिर आप इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो। तो जिन वोलियोंग के कंधे पर हाथ रखता है और वो बोलता है, वोलियोंग तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो ये सुनकर वोलियोंग भी मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, ठीक है मास्टर आप जो चाहो इस चीज के साथ वो कर सकते हो। जिसके बाद हमें एलाइज और एंड्रिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंड्रिया बोल रही होती है, मास्टर आखिर आप कितना रिलैक्स करने वाले हो, मुझे लगता है कि आपको मुझे दोबारा से ट्रेनिंग करवाने में हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एलाइज बोल रही होती है, एंड्रिया तुम जाओ और जाकर खुद ट्रेनिंग करो, मैं थोड़ा और रिलैक्स करना चाहती हूँ। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जिन भी आ गया होता है और वो बोलता है, आज से हम सभी लोग इस जाट फोर्ट्रेस को एज ए बेस यूज करने वाले हैं और कल एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मीटिंग होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग भी उस मीटिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो एलाइज बोलती है, आखिर इस मीटिंग में तुम ऐसा भी क्या करने वाले हो जिसके लिए तुम हमें भी रेडी होने के लिए बोल रहे हो। तो जिन बोलता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कल पता चल जाएंगी। जिसके बाद जिन बोलता है, तुम सब लोग काफी ज्यादा बोर लग रहे हो, इसलिए चलो एक छोटी सी गेम खेलते हैं। तो एलाइज पूछती है, क्या आखिर कैसी गेम। जिसके बाद जिन बोलता है, सिर्फ 5 मिनट, अगर 5 मिनट के दौरान में तुम में से कोई भी पर्सन मुझे पकड़ लेता है तो मैं उसकी कोई भी एक विश कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम में से कोई भी मुझे 5 मिनट के अंदर नहीं पकड़ पाया तो कल
कल की तुम लोगों की आउटफिट मैं चूज करने वाला हूँ। तो ये सुनकर एलाइज बोल रही होती है, तुम्हारी गेम सुनने में तो काफी ज्यादा मजेदार लग रही है। और एंड्रिया बोल रही होती है, मास्टर क्या आप सच में हमारी किसी भी विश को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो? तो जिन बोल रहा होता है, हाँ तुम लोगों ने सही समझा, लेकिन तुम्हें मुझे 5 मिनट के अंदर पकड़ना होगा, और अगर तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाए तो कल की आउटफिट के लिए तैयार रहना। और हम देखते हैं जिनकी ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं, और इन सभी ने जिनको चारों तरफ से घेर लिया होता है, और सभी एक साथ बोलते हैं हम इस गेम के लिए रेडी हैं। और ऐसे वक्त जिन भी अपने टाइमर को स्टार्ट कर देता है, और ये सभी लोग जिनको पकड़ने के लिए एक साथ जिन की तरफ जंप कर देते हैं। और हम देखते हैं जिन भी मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे वक्त वो अपनी स्किल स्वॉर्ड डीमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मीटिंग के लिए मोरिम और एम्पायर दोनों ही फोर्सेस आ चुकी होती हैं। जिसके बाद हमें एम्पायर के लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक एम्पायर फोर्स का कमांडर और दूसरा अब्राहम होता है। जिसके बाद हमें मोरिम फोर्स को दिखाया जाता है, जिसमें चेनियो संग, साइलिन और गिल मास्टर होता है। और ऐसे वक्त हमें जिन की आवाज आती है जो कि बोलता है, यहाँ पर बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं है, इसलिए तुम लोगों को खड़े रहकर ही मेरी बात सुनी होगी, लेकिन अगर तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम है तो तुम लोग जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हो। और ये सुनकर उस गिल्ड मास्टर को जिनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिर इन लोगों ने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जिसके बाद हमें जिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिनमें वॉलियोंग ने एक मम्मी के कपड़े पहने हुए होते हैं, और एंड्रिया ने एक फॉक्स के कपड़े पहने होते हैं, जबकि एलाइज ने एक ज़ॉम्बी के कपड़े पहने हुए होते हैं, और जिनकी आउटफिट सबसे ज्यादा अजीब होती है। और इसी के साथ हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है मुझे इन कपड़ों को पहनने के बाद काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, लेकिन मैं इस आउटफिट में काफी ज्यादा प्यारी भी लग रही हूँ। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिर इस मीटिंग के अंदर ऐसी भी क्या बात होने वाली है कि जिन ने यहाँ पर एम्पायर और मोरिम दोनों ही फोर्सेस को बुलाया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।